महाराज की जय हो। महाराज, बाहर कोई आपसे मिलने के लिए गिर पड़ा है। गिर पड़ा है? कहाँ गिर पड़ा है? पता नहीं महाराज, वो कह रहे थे कि महाराज से बोलो कि गिर पड़े मिलने आया है। अरे वो अनमोल गिर पड़े होंगे, उन्हें जल्दी से अंदर ले आओ। डायरेक्टर अनमोल जी जरूर मुझे हीरो का रोल देने आए होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, क्या आप मेरी पिक्चर के हीरो बनेंगे? नमस्कार ढोलकपुर के महाराज इंद्र वर्मा जी, मेरी पिक्चर के लिए मुझे आपके राज्य का एक बंदर चाहिए। बंदर? ओह, तो आप जग्गू की बात कर रहे हैं। हम आपको जग्गू का पता बताएंगे, लेकिन आपको हमें भी अपनी पिक्चर में लेना पड़ेगा। महाराज जरूर, ये तो मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य है। अब हम भी होंगे स्टार। लेकिन महाराज, वो जग्गू। ओ हाँ, वो आपके पीछे खड़ा है। मेरी पिक्चर में काम कर लो प्लीज। मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे दोस्तों को भी मौका मिलेगा तो। जिसको देखो शर्त पे शर्त रख रहा है। आप ठीक है। हम हैं उदयपुर के महाराज अरिंदम, और ये है हमारी बेटी राजकुमारी नंदिनी। और ये है चंदनपुर के राजकुमार युवराज सूरज। ये है उनके चाचा चंद्रभानु, और मैं हूँ इनका दोस्त रघु। हम तो यहाँ अपने एक और दोस्त को ढूंढने आए थे, जिसका नाम जग्गू है। उसी ने हमें भगौड़ा सिंह के बारे में सूचना दी थी, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आया। कहीं आपका वो दोस्त ये तो नहीं? भीम नहीं, सूरज, युवराज सूरज। बहुत हो गया उछलना कूदना, अब सीन पूरा करो और फिर से करो। ठीक है। अच्छा तो चलो, सब लोग रेडी हो जाओ, एक्शन। अरे क्या मुसीबत है, इन दोनों को कोई हटाओ यार, हटाओ। अरे मैं सैनिक का रोल कर रहा हूँ। मौका मिलते ही तुम सबको खबर देने चला आया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ही पकड़ के पीट दिया। अब खड़े खड़े मेरा खूबसूरत मुंह मत देखो, एक काम पे लग जाओ। क्या हुआ सरदार? अब पिक्चर में नकली की जगह असली डाकू आएगा। एक्शन। तो दो राज्यों की मित्रता पक्की? हाँ बिल्कुल, और इसी बात पर बढ़िया दावत हो जाए। मैं अभी जाके ये खबर सूरज को सुनाता हूँ। तैयार हो जाओ, हमें डाकू बन के दरबार में जाना है। तैयार हो कीचक? हाँ बिल्कुल। इस बार असली हो जाएगा दरबार में। अब लूटेंगे सारा सोना। दावत का सीन, एक्शन। चंदनपुर के राजकुमार सूरज पधार रहे हैं। आओ सूरज, हमारी मित्रता के नाम, और ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। महाराज, ये तो बहुमूल्य है। हमारी दोस्ती भी तो बहुमूल्य है।
अब ये सारा सोना हमारा होगा। अरे अब तो भगोड़ा सिंह की एंट्री है। भगोड़ा सिंह को कोई बुलाओ। आ गया वापस खबरी भगोड़ा सिंह, सूरज से अपना बदला लेने। तुम नहीं सुधरोगे भगोड़ा सिंह। आज फिर मेरे हाथों तुम्हारी हार होने वाली है। ये बार बार हमसे पिटने क्यों आ जाता है? और एक्शन। क्या एक्टिंग है, शाबाश। ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में पिट रहा हो। ऐसे ही मारते रहो। वाह वाह, एक्शन। क्या शॉट दिया तुमने। अगला शॉट महल के बाहर। कम ऑन, फॉलो मी। कालिया, क्या ये आवाज तुम्हारे पेट से आ रही है? नहीं तो। कीचक, अगर तुम यहाँ हो तो भगोड़ा सिंह कौन बना था? वो सचमुच का डाकू था। तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है डायरेक्टर साहब। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को सच में डाकू भगोड़ा सिंह समझने लगे हो? भूलो मत, मैं डायरेक्टर हूँ, समझे? भगोड़ा सिंह नहीं, डाकू खबरी तमंचा। शुक्र है तुम आ गए। एक्टर बनने का भूत मेरे सर से कब का उतर चुका है। मुझे बस यहाँ से निकालो। चिंता मत कीजिए महाराज। अरे इस बाटली वाला तो मैं बचाने वाला था। तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, और अब तुम्हें भी पता चल जाएगा खबरी के बच्चे कि भीम के दोस्तों के साथ उलझने का अंजाम क्या होता है। अभी दिखाता हूँ तुझे। अरे यहाँ पे तो एक्शन शुरू हो चुकी है। चलो, जान बची तो लाखों पाए। लौट के मंगल जेल में जाए। माँ को ये घी और बूंदी के डब्बे जल्दी से दिलाना है। फिर फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं। जश्न आधे घंटे में शुरू होने वाला है। महाबंदर, गोरिल्ला है राजू। दोस्तों, धीरे से ठेले के पीछे चलो। अच्छे गोरिल्ला, प्यारे गोरिल्ला, हमें जाने दो। अरे नहीं। अरे ये तो हमारी तरफ क्या आ रहा है?
अब समझ आया। मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओहो, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। जल्दी से लौटाओ दोस्तों। अरे रुको। रुको। मम्मी गोरिल्ला, आपका बच्चा वहाँ भाग गया है, पीछे देखो। अरे, गोरिल्ला का बच्चा मस्तीखोर है और डांट मुझे पड़ रही है। पकड़ लिया शरारती गोरिल्ला। मैं मम्मी गोरिल्ला के साथ पकड़ा पकड़ी खेल खेल कर तंग आ गया था। शुक्र है तुम्हें गोरिल्ला का बच्चा मिल गया। तुम्हें ये चाहिए था ना अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तुम ये ले सकती हो। वाह भीम, क्या चकमा दिया। उस्ताद, मैंने ही बोला था बच्चों की तरह पतंग मत उड़ाओ, हमारे साथ गुब्बारे उड़ाओ। मेरा ड्रैगन जिंदा हो गया। उसने आग का गोला उगला। वो आग का गोला नहीं, आसमान से गिरता मीटियोर है। मीटियोर? वो ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? अब मैं कैसे जाऊंगी? पता नहीं मेरी स्पेसशिप कहाँ उतरी है। तुम्हारी स्पेसशिप? तुम एलियन हो? तुम भी तो मेरे लिए एलियन ही हो। मैं एक सेंटोर हूँ, किरण। मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। जंग में हमारा ग्रह नष्ट होने के कारण बचे कुछ सेंटोर्स के नए घर की खोज में मैं धरती आ पहुंची। मैं स्पेसशिप से बिछड़कर इस जंगल में खो गई और अब मेरा पीछा किया जा रहा है। मुझे जल्दी ही मेरी स्पेसशिप ढूंढनी होगी, वरना कौन पीछा कर रहा है किरण? रोशनी के बिना मेरी शक्ति बेकार है। मुझे अब रोको टोको नहीं, वरना इस ट्रैंक्विलाइजर से मैं किरण को बेहोश कर दूंगा। नहीं, भीम बचाओ। किरण, धूप पकड़ो। किरण, तुम चुटकी के साथ स्पेसशिप पहुंचो, हम इन्हें रोकते हैं।
कुछ नहीं कर पाओगी। रोशनी हर जगह नहीं होती, लेकिन ध्वनि होती है। देखो, मैं एस्किमो पांडे आया तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा इग्लू लाया। इग्लू? लेकिन इग्लू तो बर्फीली जगहों पर होता है एस्किमो पांडे अंकल। इसीलिए तो एस्किमो पांडे उसे लाया है, स्पेशल है। ओहो, इतनी गर्मी है, ये इग्लू कम हीटर ज्यादा लग रहा है। आप इतने ताकतवर कब से हो गए उस्ताद? जब से ये बर्फ थर्मोकोल से बनने लगी। अरे आओ बच्चों, वो मजाक कर रहा है। एस्किमो पांडे की बर्फ की दुनिया देखो। देरी के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी इंदुमती। मेरा पेंगुइन सॉफ्ट टॉय आ गया। आपने तो असली पेंगुइन मंगा लिया राजकुमारी। मैं हूँ बर्फपुर का सुकू। तुम सबको मेरा हाय। हाय। बर्फीला जादू? बर्फीला सुकू, करे कुछ मजे शुरू। शुरू हो जाओ। ये थर्माकोल नहीं, असली बर्फ है एस्किमो पांडे। जुको, क्या तुम ठीक हो? इतने गर्म हो चुके हो। नहीं जुको, देखो तुम्हारा सफेद पेट तो काला हो रहा है। ओहो, मैं तो पूरा काला हो रहा हूँ। जुक्को को वापस अपने घर जाना चाहिए। मैं अभी उस डिलीवरी वाले को वापस बुलाती हूँ। अब कहाँ बर्फ उड़ाने भाग गए जुक्को? जुक्को! यहाँ सब वापस आ गए। वो लड़का तो कांप रहा था। नहीं जुक्को! ना तो ये तुम्हारे लिए जादू करना चाहता है और ना ही ये गर्मी में और कर सकता है। अगर ये मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। अरे मुझे छोड़ो, कितने भारी हो तुम पित्ती बच्चे। जल्दी मिलना दोस्तों, और अगली बार मेरे घर बर्फपुर में। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे।
जग्गू। ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। ओहो, भीम घर पर तो नहीं है और पार्क में भी नहीं। तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। और भीम मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी। लूट लो इन्हें और मंगल सिंह की टोली को इंसाफ दिलाओ। तब तक हम महल होकर आते हैं। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम तुम पर भूलजा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा, पर हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्यों भीम? कुछ याद आया? ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तुम तो मंगल सिंह के दुश्मन हो। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। दोस्तों, सब के सब छुप जाओ। अरे वाह भीम, तुमने तो मंगल सिंह की टोली का नाम रोशन कर दिया। जी सरदार, मुझे तो एक और कमाल की चीज मिली है। ऐसी क्या कमाल की चीज है? ओह नहीं, लगता है भीम को सब याद आ गया। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? मैं बताता हूँ। महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। अंदर आओ दोस्तों, मौसी ने लड्डू ही लड्डू बना कर रखे हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। टुनटुन और चुटकी? हाँ, हम चुटकी के दोस्त हैं। क्या हुआ नानी जी? क्या बताऊं? 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। इतना याद करती हूँ मैं उन्हें। लड्डुओं की खुशबू। अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई की दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। वाह, इन्हीं के लिए तो आए थे यहाँ पर। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। लड्डू कैसे लगे बच्चों? लेकिन इनका स्वाद तो जाना पहचाना से हाँ, इन लड्डुओं का स्वाद तो है ना घर घर तक पहुँचता है, इसीलिए तुम्हें बेचारा सा लग रहा है ना?
मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। दुकान में कोई है? ये पेटपुर के राजा है कालियापति। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। चलो, यही सही वक्त है। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं, एकदम आधुनिक तंत्रों का उपयोग करते हैं राजा जी। हंसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त हमें बचाने जरूर आएंगे। कैसे बचोगी हलवाई जी? देखो देखो, मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, वो वहाँ हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपकी आवाज तो आ गई ना उस्ताद, अब आपको ही पहले आउट करूँगा। पकड़ लिया। अरे उस्ताद, लेकिन आपके बदन पे इतने बाल कैसे हो गए? भालू, भागो, भालू! बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ। ये तो मेरा काम ही है, जंगली शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। क्या दाम होगा आपका? सोने के सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियाँ। और क्या है, 2 थैलियाँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। अच्छा हुआ भीम, तुमने उस पेड़ के तने को सही वक्त पर देख लिया, वरना भोलू तो आज। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जाल बिछाकर संकी शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल संकी शिकारी ने भालू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। अच्छा, तो संकी शिकारी भालू का नहीं हमारा शिकार कर रहा है। शायद हमें फंसाकर वो जल्द से जल्द भालू तक पहुंचना चाहता है। लगता है पहले संकी शिकारी को सबक सिखाना पड़ेगा। अब हम करेंगे शिकारी का शिकार। ये बच्चे तो जाल में फंसी नहीं रहे। ऐसा ना हो कि इनको फंसाने के चक्कर में भालू को पकड़कर मिलने वाला इनाम था वो भी हाथ से निकल जाए। अब इसका क्या करूं? आखिर शिकारी शिकार हो ही गया।
बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी।